फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। पीछे की क्लास में हम पासा पढ़े हुए थे और पासे में भी जितने प्रकार थे उसमें से हमने पहला प्रकार ख़त्म कर लिया था और आज उसी सिलसिले से आगे चलेंगे, जिसमें टू कॉमन ट्रिक या पासे की दो स्थिति दर्शाई जाएगी और उस दो सिचुएशन में दो पोजीशन में जिसमें दो नंबर कॉमन होंगे या दो सिंबल कॉमन होंगे, दो रंग कॉमन होंगे, दो डिजिट कॉमन होगा, तो आपको बताना है कि इसके विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो एक प्रश्न आपको दिखाते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रश्न से ही हम शुरू कर रहे हैं। क्या है, आप इसको टॉपिक में आप अपने नोट में लिख सकते हैं। जब दो सतह के अक्षर या कोड क्या होंगे, कॉमन होंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा, एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई है, तो आपको बताना क्या है कि किस अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। इसमें करेंगे क्या, जो दो कॉमन है उन दोनों को छोड़ देंगे। जो दोनों अंक कॉमन है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जितने भी अंक कॉमन हैं उनको छोड़ने के बाद जो तीसरा अंक बचेगा वह उसके विपरीत होगा दूसरे वाली स्थिति में। यह पासे की पहली स्थिति है, यह पासे की दूसरी स्थिति है। ठीक है, तो इसमें 3 और 4 कॉमन है, यहाँ पे 3 और 4 कॉमन है। बचा क्या, 2 का विपरीत 6 है और 6 का विपरीत क्या है, 2, उसी में। ठीक है, आप यह भी ध्यान रखेंगे 2 का विपरीत 6 है, 6 का विपरीत 2 है, और बाकी जो 4 अंक बच गए उनकी आप संभावनाएं बना सकते हैं। ठीक है, उनको आप एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, उनकी क्या करेंगे, संभावनाएं बनाएंगे। जैसे A 2 और उसके बाद 3 4 1 5 6 सब ले लिया। 2 का विपरीत क्या है, 6, और 6 का विपरीत क्या आ गया था, 2। और यह ध्यान देंगे आप, यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस पासे में 3 है, 4 है और क्या है, 2 है। तो 3 हो गया, तो आप जानते हैं कि जो पड़ोसी सतह होते हैं वह उसके विपरीत नहीं होंगे। पड़ोसी सतह विपरीत नहीं होगा, तो 4 और 2 3 का विपरीत नहीं हो सकता। और हम यह भी जानते हैं कि बचा क्या, 6। 6 क्या है, 2 का विपरीत खुद है, तो बच गया कितना, 1 बचा और 5 बच गए। 1 बचा और क्या बचा, 5। तो इसके विपरीत क्या हो सकते हैं, 1 या 5। 4 है, अब बताएं, चार बच गया आपका। और आप देख रहे हैं 4 का विपरीत क्या नहीं हो सकता, ना तो 2 हो सकता है, ना हो 3 हो सकता है, और न 2 होगा न 3 होगा। और 2 में जो आपका अंक नहीं दिख रहा था 6 किसका विपरीत है, 2 का। और बाकी अंक कौन बच गए, 4 के विपरीत होने के लिए 1 बच गया और 5 बच गया। 1 या 5 जो किसके विपरीत हो सकते हैं, 3 या 4 के। आ जाइए एक अंक आ जाइए 1 के पास। तो बताइए 2 3 और 4, 4 6 और यहाँ पे क्या है, 3। तो बताएं 1 के साथ किसका विपरीत, 2 और 3 तो आपस में विपरीत हैं, और बचा क्या, 3 4। 3 4 का विपरीत क्या है, 1 तीर। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 3 या 4। और 5 के विपरीत क्या लिखेंगे, 3 या 4। तब इसमें पॉसिबिलिटी क्या बन रही, संभावनाएं। इन चारों की क्या बनेंगी, संभावना कि यह हो सकता है। और क्लियर किसका होगा, जो कॉमन नहीं होंगे। मतलब 2 कॉमन में केवल एक ही आप एग्जैक्ट बता सकते हैं, उसी का पूछेगा एग्जैक्ट, या फिर बाकी के लिए क्या देगा, आपके पास ऑप्शन देंगे या करके 4 ऑप्शन, हम उसको आगे आपको दिखाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपको मैं दिखा रहा हूं, इसमें ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा पासा आपका है। ठीक है, इन दोनों पासे में नंबर हैं
1, 2 और 3, और इसमें पासे में नंबर है 1, 5 और 3। एक पासे की दो स्थिति हैं, इसमें आपको बताना है 6 का विपरीत अंक, 6 का विपरीत अंक कौन होगा, और आपके पास 4 विकल्प दिया गया है। ठीक है, पहला विकल्प आपका 4 है, दूसरा विकल्प 2 या 5 है, तीसरा विकल्प 4 या 1 है, 4 या 1 है, और चौथा विकल्प 1 या 3। ठीक है, आ जाइए। दोनों में 2 अंक कॉमन है, तो आपको पता क्या चलेगा, एग्जैक्ट 2 का विपरीत क्या होगा, 5। बाकी के लिए क्या होगा, संभावनाएं बनेंगी। और संभावनाएं क्या बनेंगी, अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं 1 या 3, इनका विपरीत क्या होंगे, 4 या 6। ठीक है, अब बता दीजिए किसका विपरीत पूछा है, 6 का। तो आपने संभावनाओं में देखा क्या, 6 का विपरीत क्या होगा, ना 4 हो सकता है, ना तो 2 या 5 में से कोई हो सकते हैं। और 4 का विपरीत खुद 4 तो होगा नहीं, 1 की संभावना है, लेकिन उसके साथ क्या है, 4 दिख रहा है, तो यह नहीं होगा। और 4 का विपरीत पूछा है, तो 4 के विपरीत में आपको दिख क्या रहा था, 1 और 3, इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, प्रश्न आपका था एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई थी और बताना था कौन सा विकल्प सत्य होगा। और इसमें क्या है, छठा का विपरीत पूछा हुआ था, छठे का विपरीत अंक क्या होगा। तो आपने निकाला 2 पासे को, इससे नो कॉमन ट्रिक नहीं इसमें लगी, इसमें आपकी लगी है 2 कॉमन ट्रिक, जिसमें 2 अंक कॉमन थे और तीसरे का विपरीत निकालना था, उसको आपने निकाल लिया। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या होता। आगे का आपका प्रश्न है, स्पष्ट दिख रहा है या बड़ा बना है, दिख रहा है। अंक दिया गया है, अंक देकर के क्या दिया गया, अल्फ़ाबेट है, ए है, बी है, और क्या है, डी, ए बी और डी, और इसमें क्या है, डी बी और सी। अब बताइए, आप पहले इसमें क्या लगाएंगे, 1 कॉमन ट्रिक, तो आपकी 1 कॉमन ट्रिक क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। क्यों फेल हो जाएगी, क्यों फेल हो जाएगी, आप बताएंगे, क्योंकि इसमें 1 कॉमन नहीं है, कितने कॉमन है, 2 कॉमन, 2 कॉमन है, तो क्या लगेगा, 2 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक। और वह कैसे लगेगी, केवल 1 अंक का विपरीत आप बता सकते हैं। ठीक है, बाकी 4 अंकों की क्या बनेंगी, संभावनाएं। 1 का विपरीत जो अंक होगा वह उसका विपरीत खुद होगा, तो इसलिए 2 अंक क्लियर हो जाएंगे, और 4 के लिए क्या बनेगी, संभावना बनेगी। देखिए बी और डी, तो क्या मिला आपका, ए का विपरीत क्या मिला, सी, सी का विपरीत क्या हुआ, ए। तो यहाँ पे पूछा हुआ है एफ का विपरीत, एफ का विपरीत कौन सा अक्षर होगा, एफ का विपरीत कौन सा अक्षर होगा। चलिए देखते हैं, ए और सी तो आपके निकल गए, इसको यहाँ पे लिख लीजिए, ए का विपरीत सी, और सी का विपरीत क्या होगा, ए। बाकी के लिए हम देखते हैं, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, पहला विकल्प है ए, दूसरा विकल्प है सी, तीसरा विकल्प है ई, चौथा विकल्प है बी, और पूछा है एफ का विकल्प बताना है। ठीक है, एफ का विपरीत बताना है। आ जाइए, ए और सी का आपने निकाल लिया, बाकी बचा कितना, बी बचे, और कौन, सी, सी का तो हो गया, बी बचा, और उसके बाद डी, ई और एफ। तो बताएं आप, यहाँ पे बी है, डी है, बी और डी नहीं दिख रहा था, आप यहाँ पे लिख लीजिए ई और
F, ठीक है। अब आ जाइए B, तो B यहाँ पे है, उसका विपरीत D नहीं हो सकता, उसका विपरीत A नहीं हो सकता और उसका विपरीत C नहीं हो सकता। B, D, A और C, तो बचा क्या? E बचा और क्या बचे? F। अब आ जाए D, D है तो ना A हो सकता है, ना B हो सकता है और ना ही C हो सकता है। बचा क्या? E और F। अब आइए E और F में, तो बताएं E और F के विपरीत कौन हो सकते हैं? A और C तो आपस में हो गए हैं एक दूसरे के विपरीत, बचा क्या? E और F। तो आप देख रहे हैं E का बताना है और किसका? F का। तो E के विपरीत क्या हो सकता है? B हो सकता है या D, और F के विपरीत क्या हो सकता है? B या D। क्यों होगा? F आपको लेंगे तो उसमें आपको E खुद विपरीत उसके क्यों आएगा, ठीक है। उसके बाद पूछा क्या था? F का विपरीत बताना है, तो बताइए F का विपरीत क्या है? B या D। तो आपके ऑप्शन क्या हैं? A था और C है, A भी नहीं होगा, C भी नहीं होगा, B भी नहीं होगा, होगा क्या? कौन होगा? B होगा, B, E नहीं होगा। चौथा ऑप्शन F का विपरीत क्या आएगा? B आ गया, ठीक। अब इसके बाद जो आपकी बचा हुआ है नो कॉमन ट्रिक, उसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए होता क्या है। नो कॉमन ट्रिक को दो भागों में हम फिर बांट के हल करते हैं। आप इस दो भागों को पढ़ के आइएगा। क्या है? नो कॉमन ट्रिक। और इसमें होगा क्या? इसको दो भागों में बांटेंगे। एक क्या होता है? जनरल डाइस, और एक क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस। इसको कहते हैं मानक पासा, और इसे क्या कहते हैं? साधारण पासा, ठीक है। इसे कहते हैं साधारण पासा और इसे क्या कहते हैं? मानक पासा। तो आप इन दोनों के बारे में कुछ अध्ययन करके आइएगा क्या होता है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। और इसी के साथ आज की क्लास ओवर करते हैं। फिर वही आपसे कहा जा रहा है कि जो आपका यूट्यूब चैनल का नाम है उसी से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जुड़ें। जो भी आपके प्रश्न हैं आप उसे भेजें। और इसी के साथ धन्यवाद।